आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम गुडविल के बाकी के दो मेथड्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले लेसन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके दो वेरिएंट हैं। एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड। अब ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है जिसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं, इस मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट earned by a firm in comparison to average profit earned by other firm। इसका मीनिंग ये निकलता है कि इस मेथड में, जैसे आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट होता है। यानी आप कोई एवरेज निकालते हो, यानी आप फर्म के लास्ट के कई ईयर्स के प्रॉफिट्स को बेस बना के उस पर आप गुडविल को वैल्यूएट करते हो। क्योंकि गुडविल का मेनली जो आपका मीनिंग निकल के आता है वो ये होता है कि बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, मार्केट में उसके ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? जब बिजनेस अर्निंग अच्छा करे, है ना। और बिजनेस अर्निंग बहुत फैक्टर्स की वजह से करता है, जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा पसंद आता है, माल जल्दी बिकता है, जो पुराने कस्टमर है वो हमारे यहाँ रिटेन है, वो कहीं और नहीं जाते क्योंकि उन्हें हमारा प्रोडक्ट सर्विस पसंद आता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब गुडविल चूंकि प्रॉफिट पे ही बेस करके कैलकुलेट होता है, इसीलिए हमारा सेकंड मेथड भी सुपर प्रॉफिट मेथड यानी प्रॉफिट पे बेस करके बना हुआ है। अब इस मेथड में मैंने जैसा पढ़ा कि इस मेथड में क्या होता है कि हमारा सरप्लस प्रॉफिट की बात आती है। अब ये सरप्लस प्रॉफिट क्या है, उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर फर्म। यानी आपका जो सिमिलर बिजनेस अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन कर रहा है और वो जितने पैसे अर्न कर रहा है उसके कंपैरिजन में आप अगर उससे ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट लाते हो तो आप बोलोगे कि आपका प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट है कंपैरिजन टू दोज बिजनेस ओनर्स, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका सुपर प्रॉफिट उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर हम एग्जांपल पकड़े कि जैसे मान के चलते हैं कि ए एक बिजनेस करता है और बी एक बिजनेस करता है, ठीक है। ए अपने बिजनेस में, अब देखिए मैंने पहले बोला सिमिलर टाइप के बिजनेस होने चाहिए। तो ए और बी का जो सिमिलर बिजनेस क्या है कि मान लीजिए ए की जो ईयरली इनकम है वो 50,000 पर ईयर है, ठीक है। अगर बी उसी सेम बिजनेस को करता है और वो 75,000 पर ईयर का वो अर्न करता है, ये हमारा प्रॉफिट है। लॉस पे तो निकल नहीं सकता, ये पूरी प्योरली प्रॉफिट पे निकलेगा। वैसे लॉस का जो बात उठेगा तो हम लोग मेथड्स में देख लेंगे कि उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, बट अभी हम लोग प्रॉफिट को ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए ने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया हुआ है और बी ने 75,000 का। और मैंने यहाँ क्या बोला कि सरप्लस प्रॉफिट क्या है? सरप्लस प्रॉफिट का मतलब इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। मान लीजिए ये हमारा फर्म है, आर फर्म, ठीक है, और ये अदर फर्म है। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि हम जो है इससे कम कमा रहे हैं, राइट। सो इस केस में तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो। कंपैरिजन टू आपके बिजनेस के कंपैरिजन में आपका सामने वाला बिजनेस आपसे ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा देखें कि ये अदर फर्म है, ठीक है, और ये हमारा फर्म है आर फर्म, सही है ना। सो आपका ए यानी जो अदर फर्म है वो 50,000 का अर्निंग कर रहा है और बी आप ज्यादा कर रहा है। तो आप जब देख रहे हो कि आपका अपना जो फर्म है, आर फर्म मैंने बोला ना इसको, आपका अपना फर्म जब अदर फर्म से ज्यादा अर्न कर रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा कर रहा है, आप इससे ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो ये जो आप सरप्लस ज्यादा अर्न कर रहे हो दैट इज 25,000। डिफरेंस अमाउंट तो यही आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस अर्निंग। मतलब एक्चुअली में एक नॉर्मल बिजनेस जो आप ही की तरह कोई और बिजनेसमैन कर रहा है वो इतना रुपया कमा रहा है 50,000 और आप कमा रहे हो 75,000। देखिएगा ये एग्जांपल है, ये इमेजिनरी फिगर पे बना हुआ है, राइट। जो मेन क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो कुछ अलग रहता है अमाउंट्स वगैरह में, उस पर ध्यान देंगे हम लोग बाद में। सो हमारा सरप्लस कितना हो गया? 25,000 पर ईयर का हो गया, ये हमारा सरप्लस प्रॉफिट हो गया। सो हम बोलेंगे कि ये जो सरप्लस प्रॉफिट है इट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट फॉर आवर बिजनेस। इसी को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। माने ये जो डेटा है ये डेटा एक्चुअल प्रॉफिट का है। मान लीजिए ए जो हमारा बिजनेस करता है वो एक्चुअली में 50,000 का अर्निंग कर रहा है, बी जो हमारा बिजनेस करता है वो 75,000 का अर्निंग कर रहा है, बट उसके जब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, सेम बिजनेस में हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मेरा अर्निंग इसके अर्निंग से ज्यादा सरप्लस है। अब ये जो सरप्लस अर्निंग आएगी, ये सरप्लस प्रॉफिट आपको सुपर प्रॉफिट के नाम से टर्म किया जाता है, ठीक है, इस मेथड में। अब आगे क्या जानना है? आगे हमें जानना है कि
गुडविल कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले वाले सम्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एक फॉर्मूला आता है जिसमें गुडविल में उसको पुट करके गुडविल को कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे आप अगर पुराना वाला मैथ देख, मैंने प्रीवियस लेसन्स में इस तरह से आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था। मैं उसको एक बार रिवाइज में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन पता चले कि किस तरह से फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं गुडविल निकालते वक्त, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे कि सारे प्रॉफिट्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया, जिसमें लॉस भी कभी कभी इंक्लूड होता था, राइट। सो हम लोग सारे प्रॉफिट्स को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज यानी नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड करते थे, तो जो आपको आंसर फाइंड आउट होता था दैट इज एवरेज प्रॉफिट। और बाद में हम गुडविल का एक फॉर्मूला यूज करते थे जिसमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता था वही आपका गुडविल अमाउंट होता था, राइट। सारे सम्स में हम लोगों ने ऐसा किया था। अब हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग गुडविल का फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं कि कैसे निकलता है। इसमें आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके लिए हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि जैसे उस क्वेश्चन में भी था कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था, फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट को निकालना पड़ता था। तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप दिख रहा होगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। आपको सिर्फ ध्यान देना है इसको फाइंड आउट करने में, सुपर प्रॉफिट को, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। देखो, अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो पहले जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया कि मेरी अर्निंग अगर सरप्लस में हो रही है तो दैट इज माय सुपर प्रॉफिट, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, इस एवरेज प्रॉफिट को कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से भी लिखा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने बोले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका क्या है बिजनेस में, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब है क्वेश्चन में आपको ये मेंशन रहेगा कि बिजनेस एक्चुअली में नॉर्मली कितना कमाता होगा और आप एक्चुअली में कितना कमा रहे हो। एक्चुअली में सरप्लस प्रॉफिट का तो मतलब वही हो गया ना कि आप एक नॉर्मल बिजनेस में, देखो मैंने एग्जांपल में आपको सॉल्व किया के दिखाया था ना कि ए जो है वो नॉर्मली 50,000 कमा रहा है, लेकिन वही बिजनेस जब मैं कर रहा हूँ तो 75,000 की अर्निंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो सरप्लस प्रॉफिट है वो 25,000 का है। सो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या काउंट होता है, 25,000 रुपये, ना कि 75,000। 75,000 तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। इस एक्चुअल प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो सुपर प्रॉफिट हो गया, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है आराम से बन जाएगा। अब आप आ जाओ मेन फॉर्मूला में। हम लोगों ने क्या यहाँ डिस्कस किया कि सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दोनों पे चलता है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नेम बदल बदल के क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। अब देखो, आप यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट हो जाएगा। पहला, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ कि मैथ्स कैसे बनते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो कि टोटल प्रॉफिट्स लेते हो, राइट, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर गिवन, ठीक है। जो भी प्रॉफिट के वो ईयर दिए हुए रहते हैं, मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे, 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। सो आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, प्रॉफिट्स का एवरेज निकल जाएगा, यही ना बात है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इस क्वेश्चन में थोड़ा नया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट हो सकता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोल रहे हैं, आप दोनों नाम याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन में अगर दोनों नाम बदल के दिया रहे तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है, बिजनेस का जो कैपिटल होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल तो सबको पता है कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी कभी कभी मिसिंग रहता है, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड भी होता रहता है, बट ईजी है। आप इसको अगर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखो तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, आप वो लोगे इनटू
बिजनेस ये भी बताएगा कि आपके पैसों पे आपका रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है। मैंने पहले ही बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। सो आपका रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है, मान के चलो आपका 10% है, तो 10/100 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको नहीं समझ रहे हो तो आप सीधे समझो कि जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड होगा, राइट, कैपिटल जो इन्वेस्टेड होगा उस पर हम रेट बाय 100 करेंगे। मैं यहाँ 10% लिख रहा हूँ तो आपको लगता होगा सर 10% निकालना है, ऐसा नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मतलब आपका जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, यही हो गया, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। अब मान लीजिए कैपिटल आपका 10 लाख रुपीज़ है और आपका रेट है 5%, तो आप 10 लाख का 5% निकालोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन का एक और नोट देख लेते हैं। अगर इन केस आपका क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हो, टोटल एसेट माइनस, यहां लिखता हूं, माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या दिख रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। अब देखिए टोटल एसेट वही है, जब क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ जाए किसी रीजन से, मान लीजिए ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, रेट तो डायरेक्ट दिया रहेगा क्योंकि 10% 5% तो उसको बोलना ही पड़ेगा, वो तो हम लोग खुद से ला नहीं सकते हैं, बट कभी कभी कैपिटल को भी निकालना पड़ सकता है। जैसे मैंने पहला स्टेप में क्या बताया कि एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। अब देखो आप स्टेप बाय स्टेप समझो कि हमें इतना चीज़ क्यों निकालना पड़ रहा है। जो हमारा गुडविल है, जो कि मेरा मेन काम है इस मेथड में, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज तो गिवन इन क्वेश्चन होता है, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। बट सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले आपको सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर गिवन। जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो आप 5 से डिवाइड कर दिए, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो चारों साल के प्रॉफिट को ऐड किए, टोटल प्रॉफिट आया और 4 से डिवाइड कर दिए, राइट। उसके बाद बी नंबर में नॉर्मल प्रॉफिट आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये हमारा फॉर्मूला का ये वाला पार्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैपिटल का रेट बाय 100 होता है ना। मैंने अभी भी बताया कि कैपिटल जो भी बिजनेस में लगा होगा वो भी क्वेश्चन में मेंशन होता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी आपको दिया हुआ है, 2 लाख 3 लाख, इनटू एक एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज के फॉर्म पे दिया रहेगा, 10%, 5%, 12%, 13%, 15%, ऐसे करके दिया रहेगा। आपको कैपिटल पे उस रेट को निकालना है तो आपको इजीली नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे ही आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों फाइंड आउट हो जाए, आप सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में दोनों को पुट कर सकते हो। जैसे ही पुट हो जाएगा, आप गुडविल के फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। सो नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको आंसर निकालने में इजी पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में भी एक पार्ट है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो उसके लिए भी हिंट्स रहते हैं, उसके लिए भी मटेरियल मौजूद रहता है कि आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को डिडक्ट करोगे। अभी आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होता है, बिजनेस के वो लायबिलिटीज जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे रिजर्व जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटी में नहीं आता है। आउटसाइडर लायबिलिटी जैसे हो सकता है बैंक का लोन, राइट, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, उसके बाद आपका क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है, ये सारे आउटसाइडर लायबिलिटी है। 2 या 4 ही आइटम ऐसे कॉमन होते हैं जो आपको इस कैटेगरी में सुनाई देंगे। टोटल एसेट का मतलब है बिजनेस के जितने सारे एसेट्स हैं उनको आपको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के आप जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको इजीली कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल जैसे ही आपको फाइंड आउट होगा, आप कैपिटल पे रेट करके आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, एवरेज और नॉर्मल का डिफरेंस निकाल के आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। और सुपर प्रॉफिट एक बार आपका फाइंड आउट हो गया तो आप सीधे गुडविल के फॉर्मूला में इसको पुट करोगे, नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, मल्टीप्लाई करोगे, आपका गुडविल का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हम इस पे एक प्रैक्टिकल सम भी बना के देख लेते हैं कि कैसे ये पूरी बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सीखने में हेल्प करेगा, राइट। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। आप देख सकते हो इसमें 7 साल का प्रॉफिट और लॉस का डेटा है। 2009 से लेके 2015 तक का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, कोई बात नहीं। आगे बोला है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। देखिए इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, सो आपको इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%।
आपको परसेंटेज भी दे दिया, तो इजीली हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको सुपर प्रॉफिट में आपको आंसर लाना है, और आपका नंबर ऑफ परचेस ईयर है 2.5 ईयर। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि नंबर ऑफ परचेस ईयर हमेशा मेंशन होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 2.5 ईयर का है। सो हम लोग इस डेटा के बेसिस पे मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, यानी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हम इस डेटा पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, 7 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस दोनों लेके। देखिए हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारा जो मेरे पास जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 में मेंशन किया हुआ है, राइट। अब इलस्ट्रेशन 5 में ये जो मेंशन किया हुआ है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना है। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, जो मैं एवरेज प्रॉफिट का लेसन में सिखा चुका हूँ कि एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है उनको ऐड करते हैं, और लॉस अगर है तो उसको डिडक्ट भी कर लेते हैं, और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स के आपको प्रॉफिट या लॉस मिले हुए हैं। इस क्वेश्चन में 7 ईयर्स के थे, हम 7 ईयर्स के ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में बनाएंगे, यानी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को अलग कैलकुलेट करते हैं, बाद में फॉर्मूला में पुट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20,000 का प्रॉफिट है 2009 में, ठीक है। उसमें हम लेस करेंगे 2010 का लॉस, यानी जो लॉस है उसको नेगेटिव लिखेंगे, प्रॉफिट को पॉजिटिव लिखेंगे। 2011 में अगेन हमारा लॉस है, दैट इज़ 40,000। अगर आपको क्वेश्चन याद ना आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, राइट। फिर हमारा 2012 में हमारा एक और प्रॉफिट है 2,50,000 का। उसके बाद 2013 है जिसमें और एक प्रॉफिट है 2,70,000 का। हमें 7 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना है, राइट। फिर एक प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट ही है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़, ठीक है। और हमारा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो भी 3,20,000 है। मतलब क्वेश्चन में 2 ईयर आपका लॉस हुआ है, बाकी सारे ईयर्स में प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। अब इनका हम एक टोटल करते हैं, जो टोटल हमारा आ रहा है 7 ईयर्स का 10,50,000, 10,50,000 का आपका टोटल आ रहा है, राइट। सो ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया आपका टोटल प्रॉफिट, राइट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। तो टोटल प्रॉफिट आपका है 10,50,000 और नंबर ऑफ ईयर आपका जो गिवन है वो 7 ईयर्स है। आप अगर इसको डिवाइड करो तो आपका आ रहा है 1,50,000। सो हम लोगों ने ये जो फाइंड आउट किया, ये अमाउंट, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया, हमें ये ध्यान देना है कि सुपर प्रॉफिट निकालने का काम है हमारा पहला, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला बड़ा इजी है, लेकिन मुझे सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना होगा, राइट। सो हम लोगों ने जब एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट तो इतना जगह में मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमें अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला जो डिस्कस किया था वो था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा रहता है, कभी कभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी लिखा रहता है, राइट। सो आपको जो समझना है आप उस हिसाब से समझिएगा। तो ये फॉर्मूला के लिए मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, राइट। एक काम तो मैंने कर लिया, कौन सा? एवरेज प्रॉफिट वाला। आप देख पा रहे हो कि एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने 150 का फाइंड आउट कर लिया है। सो हमारा फॉर्मूला का जो एक पार्ट है मुझे चाहिए था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला था मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, ओके, नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसमें आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला इस तरह से यूज़ करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड जो होगा, राइट, उस पर आपको क्या करना है, रेट बाय 100 करके निकालना है। आप चाहो तो मेरा प्रीवियस जो इसमें मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको आप देख सकते हो। मैंने बोला था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट बाय 100 है, ठीक है। सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम आंसर देखेंगे। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कैपिटल कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख रुपीज, क्लियर है। और आगे बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल
2.5 ईयर ऑफ परचेस। चलिए ये 3 डेटा मुझे चाहिए, मैं पहले ही ले लेता हूँ। इसमें सबसे काम का मेरा जो अभी है वो है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल को निकालना और उसका रेट पता करना। कैपिटल हमारे पास 12 लाख का है और रेट 10% का दिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। सो हम लोग यहाँ फॉर्मूला में 12 लाख का कैपिटल पे पुट किए और 10% का रिटर्न पुट किए। सो हमें क्या फाइंड आउट होता है, हमें फाइंड आउट होता है यहाँ पे 1,20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन का 2 आंसर्स हमें फाइंड आउट हो गया, एक एवरेज प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट। आप देख पा रहे हो दोनों आंसर सामने में है। 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट है, 120 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हमारा जो सुपर प्रॉफिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी 1,20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारा आंसर जो फाइंड आउट हो रहा है सुपर प्रॉफिट के लिए दैट इज 30,000 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम सुपर प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 30,000 का, राइट। अब हमारे पास जो काम बाकी रह जाता है जिसके लिए हम ये इतना कुछ सीख रहे हैं दैट इज गुडविल को फाइंड आउट करना। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला की तरह ही है। इसमें भी हम नंबर ऑफ परचेस ईयर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करते थे। हम यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 30,000 एंड जो हमारा नंबर ऑफ परचेस ईयर था वो क्वेश्चन में बार बार मैं बोल रहा हूँ 2.5 ईयर का है। आप चाहो तो क्वेश्चन को मूव करके देख सकते हो, क्लास को पीछे कर लेना। अब देखो, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000 रुपीज, दैट इज योर गुडविल। ठीक है, सो हम लोगों ने गुडविल को इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लिया। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो थोड़ा बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, यानी ये उतना एडवांस नहीं है जिसमें एसेट लायबिलिटी वगैरह वगैरह का डिटेल रहे। हम लोगों ने अभी एक सिंपल मैथ सॉल्व किया जिसमें नॉर्मल डिटेल्स पे काम हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि थोड़ा और अगर सम को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो आप इसको कैसे निकालते हो, राइट। अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सुपर प्रॉफिट पे ही होगा, जिसमें कुछ अलग टाइप के डिटेल्स आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में और आपको उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो आप, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2017 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 7,500 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 500। वैसे आप चाहो तो इस डिटेल को इग्नोर भी कर सकते हो, हमारा बिजनेस का टोटल एसेट का डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹500 ऑन दैट डेट। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 6,000। पार्टनर का कैपिटल कितना बैलेंस शो कर रहा है, 6,000। आपको पहले ही बता दिया था कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, राइट। सो बिजनेस में ओनर का सिंगल कैपिटल हो या पार्टनर के कैपिटल हो, बात तो बराबर ही है, बिजनेस का कैपिटल ही दिखाया जा रहा है। सो आप इसको सिर्फ कैपिटल बोल के पकड़ो, आप पार्टनर के वर्ड को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मुझे कैपिटल से मतलब है, क्यों, क्योंकि हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा के नॉर्मल प्रॉफिट इसी पे निकालना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर आगे डिटेल है एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी का रिजर्व होगा, तो हमें तो रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। क्वेश्चन में जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% का है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,400 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। इस क्वेश्चन में नयापन क्या है, क्वेश्चन में नयापन है कि क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से आंसर देके आपको किसी और डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए पहले तो ये लाइन पढ़ लेते हैं, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। यानी इस क्वेश्चन में हर डिटेल मौजूद है, साथ में गुडविल भी निकाल के दिया हुआ है, बट इसके बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका सुपर प्रॉफिट पे बेसिस है, तो हम क्या करेंगे कि एक रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। अब ये रिवर्स कैलकुलेशन क्या है वो हम लोग तो जब बना रहे हैं तब तो देख ही रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब होता है उन्हीं फॉर्मूला से होके थ्रू आपको जाना है जिन फॉर्मूलाज को यूज करके आप गुडविल निकालते हो। फिर हम लोग अल्टीमेटली वो जो बैक करके हम एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे मतलब डील करते हैं। इस टाइप के अगर सम्स आपको आ जाए कि आपको बैक रेट पे या फिर आपको रिवर्स तरीके से कोई पर्टिकुलर डिटेल निकालना हो, जैसे हम लोग क्वेश्चन क्यों सीख रहे हैं, गुडविल निकालने के लिए, बट आपको गुडविल और बाकी सारे डिटेल्स देने के बाद आपको अगर बोला जाए कि उसका कोई पर्टिकुलर डिटेल आप निकाल के दिखाइए कि गुडविल अगर इतना था तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना रहा होगा, सो आप उसको भी फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हो वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे वो है कि हमारे पास गुडविल का एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। बिजनेस में क्वेश्चन में
पहले से गुडविल जो है वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज 2400, ये हमारा गुडविल है, ठीक है। और क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट पे बेस है, और नीचे में जो उसका परचेज ईयर था वो 4 ईयर्स का था। आप चाहो तो क्वेश्चन को बैक करके पढ़ लेना, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2400 एट 4 ईयर परचेज। अगर 4 ईयर परचेज है तो हम उस डिटेल को भी यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। क्लियर है। अब हम लोग को चूंकि रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो हम सबसे पहले गुडविल का ही फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी हम सबसे पहले लास्ट फार्मूला से चलेंगे और उसका जो स्टार्टिंग वाला फार्मूला है, यानी जो फर्स्ट स्टेप था एवरेज प्रॉफिट का, वहां तक पहुंचेंगे ताकि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने में इजी हो, है ना। सो हम गुडविल का फॉर्मूला क्या देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है अभी तक, हाँ, पर हमें गुडविल पता है। तो जो मैथमेटिकल में हम लोग रिवर्स करके किसी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज गुडविल इज 2400, सो सुपर प्रॉफिट के लिए हम एक शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं एसपी, ठीक है, इंटू 4। ये इसका मतलब निकल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 है। हम इसको जब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे सो हम यहाँ पे पा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 4। जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई 4, यानी सुपर प्रॉफिट पक्का इस क्वेश्चन में 600 रहा होगा। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप इस 600 को यहाँ पुट करो तो 600 इंटू नंबर ऑफ परचेज यानी 4 इज इक्वल टू 2400 आ रहा है। तो आपका इसका मतलब ये जो निकला है ये सही है। अब हम लोग क्वेश्चन का एक स्टेप पार कर गए हैं जिसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है, यानी जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद गुडविल निकालते हैं तो हमारा मैथ एंड करता है। तो हम यहाँ उल्टा चलेंगे, पहले हम गुडविल निकालेंगे, अब गुडविल निकालने के बाद उसमें से क्या निकल के आया फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम एवरेज प्रॉफिट तक जाएंगे, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में है तो सबसे पहले हम एक फार्मूला पुट करते हैं जिससे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उस फार्मूला के बिना तो हम एवरेज प्रॉफिट तक पहुंच नहीं सकते हैं। सो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट का एक फार्मूला होता था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको याद होगा हम इससे पहले वाले सम में हम लोगों ने बनाया है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। सो सुपर प्रॉफिट में जब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो हमारे पास यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ है, सो हम इसको भी पुट करते हैं फॉर्मूला में, या आप और भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 600 हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट ही तो निकालना है क्वेश्चन में, सो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं AP ऐसे शॉर्ट में लिख के रखता हूँ और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही होगा ताकि रिवर्स कैलकुलेशन से ये निकल जाए, ठीक है ना। सो हम लोग क्वेश्चन में ये देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या डिटेल दिया हुआ है। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है आपका रेट। अब ये रेट क्या है वो देख लेते हैं। रेट है हमारा, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स है कि पार्टनर का कैपिटल 6000 का दिया हुआ है, राइट। अब पार्टनर कैपिटल 6000 का है, प्लस यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमको तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें ये चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बिजनेस में, वो क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है, आप इजीली 10% निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखिए सिंपल डिटेल आपके पास क्या है कि अगर आप इस पार्टनर के कैपिटल को इग्नोर करो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 7500 इंक्लूडिंग कैश ऑफ इतना एंड इट्स क्रेडिटर इज 500 ऑन दैट डेट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो क्या बोलते हैं एसेट है वो आपका 7500 यानी 7500 का ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप चाहो तो आप इसमें 7500 का लेके मैथ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग भी वही करेंगे। अब देखो जब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं तो मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखो आप यहाँ पे जैसे ही हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, फार्मूला जो यूज़ होगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल, मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, बार बार कैपिटल एम्प्लॉयड इतना बड़ा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट
ठीक है, डिवाइड बाय 100, रेट यानी जो परसेंटेज दिया रहेगा रिटर्न का। और कैपिटल कितना है, बिजनेस के एसेट दिया हुआ है 7500। हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देते हैं कि बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाएगा। देखो बिजनेस का कैपिटल हो जाएगा कि बिजनेस का कैपिटल दिया हुआ है 7500 का एसेट, ठीक है, जो कि इंक्लूडिंग कैश है ना, माइनस और एक क्रेडिटर का डिटेल दिया हुआ है। तो क्रेडिटर का डिटेल क्वेश्चन में था 500 का। सो आपका जो कैपिटल नेट में निकल रहा है वो 7000 रुपीज़ है, राइट। सो ये आपका कैपिटल है। रिमेंबर मैंने पहले भी लेसन में बताया है कि कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। तो एसेट से मैंने आउटसाइड लायबिलिटी 8 को हटा दिया, हमारा कैपिटल कितना निकला 7000। तो हम यहाँ पे 7000 पुट करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो क्वेश्चन में 10% है, हम सीधे 10/100 करके इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा बिजनेस में 700 का। अब देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, इसमें सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, रिवर्स कैलकुलेशन का सिस्टम चल रहा है क्योंकि मुझे कोई और आंसर निकालना है गुडविल के बेसिस पे। तो एवरेज प्रॉफिट को हम एपी लिखे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट का डिटेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए जो कि मैंने अभी अभी निकाला है। सो यहाँ पे हम 700 रुपीज़ को पुट करेंगे। अब जो वो सेम फार्मूला है वहाँ से मैं निकाल के यहाँ पे पुट करता हूँ। फार्मूला क्या था कि सुपर प्रॉफिट है ना इज इक्वल टू मैंने लिखा था एवरेज प्रॉफिट, जिसको मैंने वहाँ शॉर्टकट में एपी लिखा था, माइनस मैंने एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट लिखा था। अब हम यहाँ पे क्लियरली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारा जो सुपर प्रॉफिट था वो आपका था 600 रुपीज़ का, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है इसलिए इसको यहाँ रखते हैं, और नेट प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट कितने का किया 700 का, ठीक है। 700 का नेट प्रॉफिट हो गया। जब आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 600 और ये 700 इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो 1300 का आएगा, दैट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया 1300 का हो गया। सो ये तरीके से आप रिवर्स कैलकुलेशन में इसको निकाल सकते हो, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किया है सुपर प्रॉफिट के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हद तक हर बुक में सैम्पल पेपर में भी कभी कभी प्रैक्टिस के लिए रहता है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। ये अगर इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये हमारा देखा जाए तो सुपर प्रॉफिट के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है हमारा कि द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 36,000 पर ईयर, ठीक है। एक एवरेज फर्म का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट का, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 36,000 पर ईयर है। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, याद रखिएगा इसमें एवरेज नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है पहले ही। सो ये आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000 यानी 36,000, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। अब फर्म में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया हुआ है वो 2 लाख रुपए का है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। आपका जो रिटर्न आना है वो 10%, तो आप इजीली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू 6,000 पर एनम। अब ये एक चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में एक नयापन लाएगा, ठीक है। आपको रेम्यूनरेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है वो देखना है। आगे क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड है और आपको 2 ईयर परचेस में आपको इसको निकालना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो आप, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट है समझने के लिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, राइट। इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में गिवन है आपका 36,000 पर एनम का। सो 36,000 पर एनम जो है ये एवरेज प्रॉफिट आपको बार बार तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और क्वेश्चन में एक रेम्यूनरेशन भी है जो कि एक पार्टनर का रेम्यूनरेशन है वो है 6,000 पर एनम। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा, यानी हम यहाँ से लेस करेंगे पार्टनर का रेम्यूनरेशन, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर के रेम्यूनरेशन यानी जो 6,000 पर एनम है उसको आप यहाँ से लेस कर दोगे तो आपका 30,000 रुपीज़ का जो एवरेज प्रॉफिट है वो फ्रेश हो जाएगा। आप इसको चाहो तो नेट एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो नेट एवरेज प्रॉफिट में आपका ये आंसर आएगा। अब मैं इस प्रॉफिट को लेके काम कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, तो जो अगला स्टेप हमारा है वो एज जैसा बिफोर हम लोगों ने सीखा है वही है। मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोगों ने निकाल लिया है।
नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सो नॉर्मल प्रॉफिट में हम क्या करते हैं कि कैपिटल को लेते हैं, इनटू करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्या हो जाएगा कि अब कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमें सिर्फ डिटेल्स पुट करना है। हमारा डिटेल जो क्वेश्चन में मेंशन है वो है कैपिटल का है आपका 2 लाख रुपीस। क्वेश्चन ऑलरेडी आप पॉज करके बैक करके देख सकते हो, उसमें आपका 2 लाख रुपीस का आपका नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी कैपिटल दिया हुआ है, और नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो 10% का है। सो 10% आप यहाँ पे डायरेक्ट निकालो। 10% निकालना बहुत ईजी है। 2 लाख का 10% हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन का 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, वो हम लोग को मिल गया। हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, एक रेम्यूनरेशन का पार्ट आता है, आपको बस ये देखना है कि एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज है, क्वेश्चन में आपको इजीली एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया था तो मैंने डायरेक्ट उससे रेम्यूनरेशन लेस कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ना दे और आपको बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए रहे तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट अलग से निकाल लेना, उसके बाद उसमें से आप रेम्यूनरेशन जो पर ईयर होगा, एक्चुअली ये भी पर एनम है, इसको भी आप लेस कर देना। सो आपका नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा और इसी एवरेज प्रॉफिट को लेके आपको काम करना है। आगे नॉर्मल प्रॉफिट का सेक्शन है, वो तो सिंपली एज इट इज जैसा चलता है वैसा ही है। आपको कैपिटल में से नॉर्मल रेट करके आपको निकालना है, तो आपने निकाल लिया। अब जब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही दिया था, ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट ऊपर में एडजस्ट वाला, दैट इज 30,000, और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है अभी अभी निकला है दैट इज 20,000। सो आपका जो सुपर प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000 रुपीज। अब हम लोग को निकालना है गुडविल। सो गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। सो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू फॉर्मूला आपको भी याद होगा, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, और ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है ना। सो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट अभी भी फाइंड आउट हुआ है 10,000, और क्वेश्चन में आपका जो नंबर ऑफ परचेज ईयर था वो दिया हुआ था 2 ईयर्स। क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा ही होगा, क्वेश्चन को बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें 2 ईयर्स का दिया हुआ है। तो 2 ईयर्स का हम अगर निकालेंगे तो हमारा जो गुडविल फाइंड आउट होगा वो होगा 20,000 रुपीज़। सो हमारा जो आंसर है गुडविल का वो हो जाएगा 20,000 रुपीज़। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के 2-3 सम देख लिए हैं। इसमें होप करते हैं कि आपको इसके अलावा और कोई सम नहीं आएगा, तो आपको इसी तरह से निकालना है, ठीक है ना। सो एक कैपिटल एम्प्लॉयड का भी हम लोगों ने देख लिया, एक रिवर्स कैलकुलेशन भी हम लोगों ने देख लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ के आ गए हैं हमारा थर्ड मेथड में, जो कि गुडविल का ही कैपिटलाइजेशन मेथड है। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, जिसमें दो टाइप पढ़े हैं, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। थोड़ी देर पहले या इसके प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट किया है। हमारे गुडविल कैलकुलेशन में हमारा एक मेथड और होता है क्वेश्चन में, जिसके बारे में भी लिखा रहता है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैपिटल को लेके कुछ ना कुछ तो कंसिडर किया ही गया होगा। सो पहले हम इसमें जानते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। अंडर दिस मेथड 2 वेज आर यूज टू फाइंड आउट गुडविल। इसमें आपको 2 वे यूज करने हैं। क्या क्या वे, वो हम लिखते हैं। पहला आपका है कि ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कभी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। यानी ये जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये हमारे प्रीवियस 2 मेथड का मिक्सचर है। यानी अगर आपने एवरेज मेथड अच्छे से सीखा है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, गुडविल को निकालना, ये सब आपको ट्रिक पता है, कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला में सारे आइटम्स को लिखते हैं, किस तरह से आप प्लस माइनस परसेंटेज वगैरह निकाल के काम करते हो, सब कुछ।
सुपर प्रॉफिट में भी वही है, कैसे एवरेज प्रॉफिट, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट को लेके काम करते हैं, कैसे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, ये सारा चीज़ का ही आपको नॉलेज चाहिए कैपिटलाइजेशन मेथड में। यानी ये मेथड कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बट इन्हीं मेथड पे बेस करके ये बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला इन दोनों के है वही काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपको उसी तरह से काम करना है कि दो वेरिएंट इसमें दिए रहेंगे, या तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसके बेसिस पे इसके फॉर्मूलाज को यूज करना है, या फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकाल के उसके बेसिस पे फॉर्मूला को यूज करना है। हाँ, एवरेज प्रॉफिट निकालना और सुपर प्रॉफिट निकालना, इन दोनों का जो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में सीखा है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह से होगा। मतलब आप एक बार एवरेज प्रॉफिट निकालोगे पहला मेथड में, अगर उस हिसाब से गुडविल निकालते हो तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आप कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करोगे। और एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट में क्या होगा कि आप सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ही कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करोगे। दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से बनता है इसीलिए, लेकिन बेस आपका क्या है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखना होगा और सुपर प्रॉफिट निकालना सीखना होगा। तो इसके लिए आपके जो प्रीवियस लेसन है आप उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देने का, आप वहां से देख के आप उन मेथड्स को पहले ग्रैब कर लो, समझ लो। अगर आप इस लेसन को पहले खोल के देख रहे हो तो उसके बाद आप समझो कि इन दोनों मेथड्स के जो बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम इस मेथड में कैसे यूज करते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ए नंबर। अब ए नंबर क्या था, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर में आई मीन ये जो वे है इसमें आप कैपिटलाइजेशन को ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन तक ले जाते हो, राइट। आप कैपिटलाइजेशन मेथड को एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे यूज करते हो। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए इसका जो सिस्टम होता है, अब आप हमें तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आता ही है, तो इस क्वेश्चन में जो टाइप है आई मीन जो पार्ट है जिस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है वो सबसे पहले ये है कि हमें बिजनेस में जो फॉर्मूला यूज करना है, आई मीन जो गुडविल का फॉर्मूला यूज करना है वो पहले आप जान लो कि इसमें जो गुडविल होता है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज बेसिस पे, वो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, या एम्प्लॉयड भी आप बोल सकते हो, मैं इन्वेस्टेड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पार्ट अलग अलग है, सो मैं इसको ब्रैकेट्स करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो, राइट। अब देखो गुडविल का फॉर्मूला बेसिक क्या है इसमें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। अब क्लियर सा बात है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो तो क्वेश्चन में हमेशा ही दिया रहता है, अगर नहीं भी होता है तो हम एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके निकाल लेते हैं। बट ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये तो एक नया वर्ड है। सो इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन सीखना होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ को डिस्कस कर दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर आपका वो आप निकाल सकते हो एक तरीके से, दैट इज कि आप क्या करोगे, बिजनेस के जो टोटल एसेट्स हैं, बिजनेस के जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से आप आउटसाइडर लायबिलिटी को जब ये करोगे, क्या बोलते हैं, डिडक्ट करोगे, सो आप उस वक्त इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर दिया हुआ है पहले से तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये ए नंबर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ए में ए देना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फॉर्मूला का ये वाला पार्ट चाहिए। अब ये बिल्कुल नया पार्ट है तो इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। क्लियर है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला को किस तरह से बनाते हैं या यूज करते हैं वो आप देखो। क्योंकि ये कैपिटल को एवरेज पे लेने की बात कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे है, और एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता ही है। अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को तो एवरेज बहुत इजीली निकालने आता है, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको पता ही होगा हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट में ये चीज़ सीखी हुई है कि नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट होता है वो परसेंटेज वाइज दिया रहता है। आपको याद होगा मैं वहाँ पे जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालता था तो नॉर्मल प्रॉफिट का एक रेट दिया रहता था 10%, 5%, तो वो हम लोग निकालते थे। यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा रिवर्स किया गया है। आप एवरेज प्रॉफिट निकालो,
क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया रहेगा, यानी कोई भी परसेंटेज 10%, 5%, 12%, 15% दिया रहेगा। आप उसको यहाँ पे पुट करोगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाओगे। और एक बार ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई तो आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा और आप गुडविल को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, आई मीन इस एग्जाम्पल, इस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ डिटेल्स हैं, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे गुडविल को। लिखा हुआ फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड तो है बट उसका पहला वाला मेथड है ना। सो इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बिजनेस में दिया हुआ है, सो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था वो दिया हुआ है। और उसके बाद आपको एसेट का भी डिटेल है और लाइबिलिटी का भी डिटेल है। सो एसेट और लाइबिलिटी का डिटेल आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दिया रहता है तो हम इससे जो ओरिजिनल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो बिजनेस का, वो निकाल लेते हैं। सो हमारे पास सफिशिएंट डिटेल्स है इस मेथड को सॉल्व करने के, तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक डिटेल्स को लिख के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा इसको आपको सॉल्व करने का कि आप सबसे पहले ना जो इसका जो गुडविल का जो फॉर्मूला है आप उसको पहले लिख के रखो, ताकि आप उसी के हिसाब से चीज़ों को फाइंड आउट करो। सो गुडविल का फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड में होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। हम लोगों को ये पता है कि ये फॉर्मूला हमें चाहिए और इस फॉर्मूला का जो डिटेल्स है वो हम लोग को फुलफिल करना है। ठीक है, सो अब हम देख रहे हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे। देखो आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है जो एवरेज प्रॉफिट होगा बिजनेस का उसको 100 बाय रेट करेंगे, यानी जो परसेंटेज रहेगा उसको नीचे रखेंगे और 100 को ऊपर कर देंगे। मैंने ये एक तरह का रेसिप्रोकल कैलकुलेशन है जो हमको इसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट में लिख देता हूँ, है ना। रेट, चलिए रेट परसेंटेज यहाँ पे डाल देते हैं ताकि याद रहेगा, हाँ भाई यहाँ पे एक परसेंटेज को यूज करना है जो रेट दिया रहेगा। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेंशन था, कितना था, 72,000। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को कि इसमें एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस का है वो 72,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब देखो आप 72,000 का हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 100 बाय रेट, हम लोगों ने 10% देखा था ना, सो 10 यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमारा जो क्या बोलते हैं एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका आंसर आ जाएगा 7,20,000। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमें चाहिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। सो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, मेरा पेज यहाँ पे एंड हो रहा है बट हम यहाँ पे कोशिश करते हैं यहीं पे फाइंड आउट कर लेने का, ठीक है, ताकि आपको एक जगह दिख जाए सारा चीज। सो हमारा एवरेज तो नहीं बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा एक्चुअल, है ना। सो हम इसको बोलेंगे एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कैसे होगा, क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी का एक डिटेल दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप कि एसेट और लायबिलिटी का एक डिटेल दिया हुआ है। उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। सो एसेट है 970 एंड लायबिलिटी है 4 लाख रुपीज, ठीक है। सो अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एसेट और लायबिलिटी में एक डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। एसेट्स और लायबिलिटीज का एक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स जो हमारा है वो है बिजनेस में 9,70,000 का, ठीक है, और हमारा जो लायबिलिटी है वो है 4 लाख रुपीज का, ठीक है। सो इसका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है
5,70,000। अब देखिए हमें मिल गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, हम लोगों ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर लिया है, हम लोगों ने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को भी फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है। हमारा फार्मूला का दोनों पार्ट कंप्लीट है। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो गुडविल बहुत इजीली इसमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 7,20,000। आपने जो एक्चुअल निकाला जो कि एसेट और लायबिलिटी को लेस करके निकाला है, क्योंकि डायरेक्टली ये दिया हुआ नहीं था, सो आपने ये निकाला 5,70,000, ठीक है। सो आप जब इसको माइनस करते हो यानी इसका डिफरेंस निकालते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 1,50,000 का। सो आपका गुडविल अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। ये आपका आंसर है। यानी हम लोगों ने ये पहला मेथड देखा जिसमें गुडविल को हम कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्स्ट वाले वे यानी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं। इसमें सारे डिटेल्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं किस तरह से अलग अलग चीज़ों को निकालना है। आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि आप गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख लो। इसके हिसाब से आप दोनों फार्मूला का जो पार्ट है उनको अलग अलग कैलकुलेट करो। जब आंसर्स आ जाए उनको फार्मूला में पुट करो। आप यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देना, फार्मूला में पुट करो और डिफरेंस निकाल के आंसर दे दो। सो ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट बेसिस का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं जो कि है कैपिटलाइजेशन राइट ऑन बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। सो हमारा जो फॉर्मूला अब हम लोग जो मेथड को कैरी कर रहे हैं वो है कैपिटलाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो इसके हम क्या पता चल रहा है, इसमें हमको पता चल रहा है कि सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट को लेके ही कुछ काम होगा इसमें, है ना। सो इस मेथड में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें फॉर्मूलाज को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस मेथड में हम ना दो स्टेप फॉलो करेंगे। एक स्टेप रहेगा जिसमें आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। पहला तो स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि हम इसमें गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। और गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में देखिएगा एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है ना, वही आपका नॉर्मल रेट है। सो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, लेकिन सिंपल इसलिए है कि आपको ये दो स्टेप दिख रहा है, बट इसमें सबसे बड़ा स्टेप तो आपका सुपर प्रॉफिट का ही है, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना तो बहुत ईजी है। अब सुपर प्रॉफिट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सो उसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी आ जाए और इसी बेसिस पे आपको सुपर प्रॉफिट का एक रिवीजन भी मिल जाएगा, राइट। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, या तो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कुछ दिया रहेगा, आप उसमें माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, राइट। यही आपका फॉर्मूला हुआ करता था सुपर प्रॉफिट का कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। सो आप सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल में आओगे, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेप फॉर कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें आपको ये करना है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन चॉइस किया है। क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 6 ईयर। अभी तक मैंने ये बोला कि देखो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें तो निकालना भी पड़ जाएगा, है ना। सो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया ताकि आप इसको भी देख लो कि अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो उसमें स्टेप्स कितने लंबे होते हैं और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है इसको, राइट। सो आपको देखिए फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर यानी 6 साल का प्रॉफिट और लॉस भी दिया हुआ है, इसको आपका डिटेल दिया हुआ है, राइट। नीचे में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जो निकालना नहीं पड़ेगा ऑलरेडी दिया हुआ है, सो ये भी आपका इजी हो गया। और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 15%, ये भी आपको मिल गया ताकि अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना पड़े तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट में ये रेट यूज हो जाए। अब बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो आपको ये ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें हम सिर्फ ये वाला पार्ट बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए
ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन, मेरा पेन का इंडिकेशन है देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो तीनों तरीके से निकाल सकते हो। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो आप तीनों मेथड को एक ही बार में प्रैक्टिस कर पाओगे। फिलहाल हम सिर्फ सुपर प्रॉफिट वाला मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं, सो हम इस डिटेल को उस हिसाब से सुपर प्रॉफिट के मेथड पे ही पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया कि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो हम लोगों ने जैसा डिटेल पढ़ लिया है उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। सो इसमें जब डिटेल पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इसमें तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टेप 1 को ही लिखेंगे। स्टेप 1 हमारा था कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए कैपिटलाइजेशन मेथड में, कि आपको सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट ही निकालना है। आप पहले क्या करो कि फॉर्मूला को पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट का भी डिटेल चाहिए, तब इजीली हमारा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए डिटेल्स क्या क्या मौजूद है हमारे पास 6 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है। हम उसको एक लाइन से पुट करेंगे और सीधे 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज तो 6 से ही निकलेगा। 6 साल का डेटा है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का। सो हम इसको लाइन बाय लाइन लिखते हैं, यानी आप एक लाइन से इसको जोड़ना शुरू करो। जैसे 20,000 पहला प्रॉफिट है, 60,000 दूसरे ईयर का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में एक लॉस है 10,000 का, सो हम माइनस 10,000 लिखेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा फोर्थ ईयर में भी 60,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, फिफ्थ ईयर में भी हमारा 50,000 का प्रॉफिट है और हमारा 72,000 का प्रॉफिट ही है 6th ईयर में, राइट। सो ये हमारा 6th ईयर का प्रॉफिट और लॉस का डिटेल है। 1 2 3 4 5 6 ईयर का डिटेल है। हम 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। सबसे पहले हम इनको जोड़ के यानी नेट एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी है, इसको नेगेटिव भी करना पड़ेगा, डिडक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो हम पहले वो कर लेते हैं। सो जब टोटल करते हैं सो इसका टोटल हमें फाइंड आउट हो रहा है 2,52,000। ठीक है, डिवाइड बाय हम कर लेंगे 6 और जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 42,000, राइट। सो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एक आंसर तो हमें मिल गया, सो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 42,000। क्लियर है। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखो, फॉर्मूला में क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकलता है। हमारा जो स्टेप 1 है कैपिटलाइजेशन मेथड के दूसरे मेथड में। सो हम क्या कर रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट को पहले निकाल ले रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका है वो निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, इनटू आपका नॉर्मल रेट पे। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। एक बार चेक करते हैं, ये देखो आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज़ है और नॉर्मल रेट भी 15% साथ में ही दिया हुआ है। हम इन दोनों डिटेल से अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आप, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा है 2 लाख रुपीज़ और नॉर्मल रेट हो गया 15%, राइट। सो 15% यानी 15/100। अगर आप डायरेक्टली भी निकालोगे तो आपका 30,000 आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सो हम लोग क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है 42,000, ध्यान से देखो आप, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल चुका है 30,000। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर 30,000 भी पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारा सुपर प्रॉफिट जो फाइंड आउट हो रहा है वो है 12,000। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है ना, हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला है आपका, हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था ना इससे पहले। फॉर्मूला था कि आप सबसे पहले स्टेप 1 में सुपर प्रॉफिट निकाल लो, जिसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी, क्योंकि ये जो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है वो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सो सुपर प्रॉफिट इनटू, हम इसमें रेट को उल्टा करके लिखते हैं, यानी 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपका परसेंटेज वाइज रहेगा, है ना। और ये परसेंटेज तो आपको यहाँ दिखता ही होगा, ये रहा 15%, इसी को हम लेंगे। सो आप कैसे पुट करोगे, देखिए आपने सुपर प्रॉफिट निकाला,
सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में जो निकल के आया है वो है 12,000 का, ये है ना 12,000 लिखा हुआ है, राइट। सो 12,000 का प्रॉफिट को आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज़ करो। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12,000, ठीक है। अब 100 लिखेंगे और नॉर्मल रेट, आप चाहो तो क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लो और नहीं तो शॉर्टकट देखोगे तो आप यहाँ पे रेट देख पा रहे हो, यही रेट यूज़ करना है, डोंट वरी। आप ऐसा नहीं कि कुछ अलग रेट दिया रहेगा, यही रेट को नीचे लिखना है। कितना लिखेंगे? 15। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स कैलकुलेशन, यानी जो भी हो आप जैसा भी समझो, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं जब हम इस तरह से कुछ अपसाइड डाउन करके निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जब नॉर्मली रेट निकालते हैं तो रेट बाय 100 करते हैं ना, जैसे ये 15% है तो 15/100 रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग 100/15 कर रहे हैं, ये फॉर्मूला का पार्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये फॉर्मूला बना ही इस तरह से है तो हम लोग को इस तरह से यूज़ करना है। सो हम लोग इसमें डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना फाइंड आउट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 800 आ रहा है, राइट। सो 800 इंटू 100 यानी आपका जो आंसर आएगा दैट इज 80,000 रुपीज़। ये आपका गुडविल का आंसर है, राइट। आपने गुडविल कितना निकाला? 80,000। सो फॉर्मूला को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ये बोलता है कि आप पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिटेल्स चाहिए। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया रहे तो आप तो डायरेक्टली निकाल पाओगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा ताकि आप सारी चीज़ें खुद से निकालो और समझ जाओ कि एक एक चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट हम लोग जो पुराना हम लोग सीखे हैं उसी के हिसाब से निकाले, तो एक प्रैक्टिस भी हो गया एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट। इसमें अच्छी बात ये थी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उस पर हम लोगों ने रेट करके निकाल दिया। अब हमें दो आंसर फॉर्मूला के लिए चाहिए थे, जो एवरेज प्रॉफिट का है, नॉर्मल प्रॉफिट का है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। अब बारी आती है अल्टीमेट फार्मूला की, जो हमारा लास्ट फार्मूला है, जो गुडविल निकालने के लिए, जिसके लिए हम ये मेथड सीख रहे हैं, उसका फार्मूला हम लोगों ने पहले ही एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट होता है। सो आपका जो 12,000 का सुपर प्रॉफिट है इंटू 100/15, वही नॉर्मल रेट जो आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त यूज़ कर रहे हो। आपने यहाँ पुट किया, डिडक्शंस हुए, कैलकुलेशन होने के बाद आपको 80,000 का प्रॉफिट आ गया। ये आपका हो गया गुडविल का आंसर। सो हम लोगों ने गुडविल के सारे मेथड्स देख लिए हैं, बहुत सारे सम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आगे चल के आशा करते हैं कि इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई स्पेशल सम होगा तो कोई रिवीजन क्लासेस मैं लूँगा, उसका रिवीजन सीरीज़ भी डालूंगा, उसमें उस लेसन में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी में हमारा मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना लेसन एंड कर रहे हैं।